प्रॉब्लम है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। हमने तीन तरह के सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। एक है डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और व्हेन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब वेन डायग्राम में हम शो करते हैं कि तमाम जो सेट अंडर स्टडी हैं हम उनको एक रेक्टेंगल की सूरत में शो कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम वैसे तो जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा। और व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो सबसेट की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से शो करेंगे? जैसे मैंने बात की, वेन डायग्राम के अंदर तमाम सेट्स जो अंडर स्टडी हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं, तो लिहाजा हम तीन रेक्टेंगल्स बना लेते हैं जो कि हमें तीन तरह के मुख्तलिफ सेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। चलें जी, सबसे पहले वन के लिए हम देखते हैं। वन के लिए डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। इसका मतलब है, डिसजॉइंट का मतलब है कि हम एक सेट ए को शो करेंगे जो कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा अलग सर्कल के अंदर, और सेट बी है वो भी अलग सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जाहिर है इन सर्कल्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी हम शो नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के नहीं हो सकते और बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के नहीं हो सकते। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। जब हम पार्ट बी पे चलते हैं तो वहां पे है ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग में एक या एक से ज्यादा जो है वो एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। इसका मतलब है जो सेट ए और बी है, अगर ये दो सेट हैं तो उनका कुछ एरिया हमें ओवरलैपिंग शो करना होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बेहतर बनाता हूँ। ये देखें, अब फर्ज करें ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ना सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए सेट ए के जो ये वाले एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो सेट बी के अंदर नहीं है, और सेट बी के ये वाले जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो सेट ए के अंदर नहीं है। लेकिन इन दोनों सेट्स के जो ये वाले एलिमेंट हैं वो क्या है? कॉमन है। तो लिहाजा ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, और इनमें कॉमन एलिमेंट भी है। तो लिहाजा ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, लैपिंग सेट्स। अब हम बात करेंगे व्हेन थर्ड की, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये कैसे शो किया जा सकता है? बी इसका मतलब है एक ऐसा सेट है जिससे हमने सेट ए को ड्राइव किया है। अब अगर सेट बी इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है तो सेट ए इन्हीं के एलिमेंट से मिलके बना है, इन्हीं के एलिमेंट से मिलके बना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ए और ये लिखते हैं बी। इसका मतलब है अगर ये एलिमेंट्स को फ्री कर दिया जाए तो बेसिकली वो बी के ही एलिमेंट्स है। लेकिन जब हम इनको हाश एलिमेंट को सर्कल करते हैं, हम उनको एक स्पेशल नेम दे देते हैं, वो कहते हैं सेट ए। मीन के सेट ए जो है वो बी का ही पार्ट है, और इसीलिए हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। तो इस तरह से हमने तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू शो किया या रिप्रेजेंट किया।